जय श्री राधे कृष्ण। गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी का व्रत है। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद व्रत कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गौ की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तौल में धोखा करता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वह क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री वन के तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य को वैसे ही फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करें। हे राजन, जन शौच और मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन और नकुल सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी ये हमेशा यही कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। हे पितामह, मुझे भी यह ज्ञात है कि एकादशी को उपवास करना यह वेदों का आदेश है, पर मुझे भूख सहन नहीं होती। मैं सभी नियमानुसार केशव की उपासना, पूजा करना, मेरी क्षमता अनुसार दान धर्म करना, ये सभी करूँगा, पर उपवास नहीं कर सकता।
कृपा करके उपवास के बिना एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए, इस विषय में आप बताएं। यह सब सुनकर भीमसेन को श्री वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, अगर नरक के स्थान पर स्वर्ग जाता है तो मास के दोनों एकादशी का पालन तुम्हें करना चाहिए, अर्थात दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों को उपवास करना मेरे लिए असंभव है। रात दिन की बात क्या, मैं तो क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता। भूख नाम का उदराग्नि मेरे उदर में नित्य प्रज्वलित रहती है। उसे शांत करने के लिए मुझे बहुत खाना पड़ता है। बहुत हुआ तो वर्ष में एक दिन मैं उपवास कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझे योग्य ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे मेरा जीवन मंगलमय बन जाए। श्री वेदव्यास जी ने कहा, हे राजन, अभी मैंने तुम्हें सभी वैदिक विधियां बताई है, परंतु कलयुग में कोई भी उसका पालन नहीं करेगा। इसलिए बहुत ही ऊंचा और सर्वहितकारी श्रेष्ठ व्रत मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत सभी शास्त्रों का, पुराणों का सार है। जो कोई भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करता है उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। व्यासदेव जी ने कहा, पर बलशाली भीमसेन भय से कांपते हुए पूछा, हे पितामह, अब मैं क्या करूं? मास के 2 दिन का उपवास करने में मैं पूर्ण असमर्थ हूँ। कृपया आप मुझे ऐसा व्रत कहें जिसके पालन से मुझे सभी व्रतों का फल प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।